नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुख्य द्वार और उसका फल और क्या है उसके उपाय, ये वास्तु वास्तु की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे 27 नंबर का जो पद है, जिसका नाम है मुख्य। तो 27 नंबर के ये मुख्य पद के बारे में जानेंगे। अगर यहाँ पे द्वार है तो क्या फल मिलेगा और क्या उपाय भी हम कर सकते हैं, क्या रेमेडी है। अगर यहाँ पे दोष है तो क्या रेमेडी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जानें कि ये जो 27 नंबर का पद है, जिसको मुख्य कहा गया है, उसका अर्थ शास्त्र में क्या है। तो इसका अर्थ जो शास्त्र में दिया गया है वो है विश्वकर्मा। यानी मुख्य का जो अर्थ होता है वो विश्वकर्मा है। अब हम देखें कि यहाँ पे अगर द्वार है और ये जो मुख्य पद है, उसका फल, यानी अगर यहाँ पे द्वार है तो उसका फल जो शास्त्र में दिया गया है वो दिया गया है पुत्र लाभ और धन लाभ। यानी अगर यहाँ पे द्वार है तो यहाँ पे रहने वाले लोगों को पुत्र का लाभ मिलेगा और साथ में ही धन लाभ मिलेगा। ये इसका द्वार फल है। अब हम थोड़ा गहराई से जानें कि मुख्य शब्द जो है वो प्रधान, श्रेष्ठ, उत्तमोत्तम, पूजनीय, ऐसे अर्थ उसके होते हैं। ये सब चीज़ों के लिए उसका उपयोग होता है। और हम जाने वास्तुशास्त्र के प्रवर्तक श्रेष्ठ, जिन्होंने द्वापर युग में और कली के प्रारंभ में असंख्य श्रेष्ठ रचना की और उससे पृथ्वी को फलद्रुप बनाया और वास्तुशास्त्र को लोगों के भलाई के लिए उसका उपयोग किया, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ऐसे विश्वकर्मा, ऐसा निघंटु अर्थ दे रहे हैं। विश्वकर्मा जो थे, उनके जो 4 पुत्र थे, उन्होंने आर्यावर्त की चारों दिशाओं में वास्तु संस्थापन किया। यानी विश्वकर्मा ने अपने चारों पुत्रों को आर्यावर्त की चारों दिशाओं में वास्तु संस्थापन के लिए भेजा और पूरे आर्यावर्त को वास्तुशास्त्र से लाभान्वित किया। वो जो 4 पुत्र थे विश्वकर्मा के, उसमें से एक थे जय, दूसरे थे मय, तीसरे थे सिद्धार्थ और चौथे थे अपराजित। ये 4 पुत्रों का पुराणों में उल्लेख है। उसमें से जो मय थे, उनके 4 पुत्र थे श्वेतकर्मा, गौरकर्मा, पिंगटकर्मा और श्यामकर्मा। ये नाम से वो प्रसिद्ध थे। उनमें जो श्वेतकर्मा थे, उन्होंने ग्रीस, मिस्र और यूरोप के प्रदेशों में वास्तुशास्त्र की संरचनाएं की। जो गौरकर्मा थे, उन्होंने पूर्व के प्रदेश, बेटो, जापान और दक्षिण अमेरिका के प्रदेशों में वास्तुशास्त्र का प्रचार और प्रसार किया और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी उसके अनुसार रचनाएं की। जो पिंगटकर्मा थे, उन्होंने चीन और रशिया में उनके जो प्रदेश थे वहाँ पे वास्तुशास्त्र का विकास किया। और श्यामकर्मा जो थे, उन्होंने अफ्रीका खंड में वास्तुशास्त्रीय विकास के कार्य किए, ऐसा उल्लेख पाया गया है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ये पद में द्वार है तो पुत्र के द्वारा या पुत्र के माध्यम से सफलता प्राप्त होती है और नामना होती है, साथ ही धन लाभ भी होता है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर द्वार हुआ तो यहाँ पे रहने वाले लोग, अगर घर है, मकान है, ऑफिस है, तो यहाँ पे द्वार होगा तो वो लोग अपने पुत्र के माध्यम से धन लाभ प्राप्त करेंगे, साथ में ही उनको पुत्र का उत्तम सुख मिलेगा
ये कहने का मतलब है। अब हम जाने, अगर यहाँ पे दोष है, यानी कि ये जो 27 नंबर का जो पद है, अगर यहाँ पे द्वार है तो वो अच्छी बात है, वो पॉजिटिव फल देगा। लेकिन अगर यहाँ पे दोष है, दोष यानी कि यहाँ पे अगर किचन है, या फिर यहाँ पे गड्ढा है, या फिर यहाँ पे समझिए कोई टॉयलेट है, तो ये जो पद है वो डिस्टर्ब होगा, और उसकी वजह से आपको आर्थिक मुश्किलों का सामना कर पड़ सकता है, या फिर संतान को लेके भी प्रश्न रह सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे दोष है, तो उसका जो उपाय है शास्त्र में दिया गया, वो है चंदन और चावल। यानी आपको राइस बनाने हैं, चावल बनाने हैं, और साथ में ही थोड़ा चंदन लेना है। वो यहाँ पे आपको सोमवार की सुबह रख देना है, और शाम को सूर्यास्त के बाद उसको आप जल प्रवाह कर सकते हैं, या फिर कोई पवित्र जगह आप रख सकते हैं। यहाँ पे जो देव है मुख्य, उनका जो नैवेद्य है वो है चंदन और चावल। तो वो आप यहाँ पे रखिए सुबह में, और सूर्यास्त के बाद उसको जल प्रवाह कर दे या कोई पवित्र जगह पे रख दे। तो यहाँ पे जो भी दोष है उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट कम मिलेगा। अगर यहाँ पे आपका द्वार है तो वो अच्छी बात है, अच्छा फल देगा। यहाँ पे द्वार है फिर भी आप ये उपाय कर सकते हैं, ताकि आपको जो फल मिल रहा है अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा मिले, ज़्यादा शुभ मिले। तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि 27 नंबर से जो भी पद आएंगे वो सब बहुत ही शुभ पद है। वास्तु में वो शुभ रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा अगर यहाँ पे टॉयलेट है, या फिर यहाँ पे गड्ढा है, या कोई भी ऐसा दोष क्रिएट किया गया हो, या फिर यहाँ पे कोई कट है। तो आपको संतान को लेके और आर्थिक नुकसान होने की भी संभावना रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई दोष है तो ये जो छोटा सा एक उपाय है शास्त्रोक्त, वो आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये उपाय आप हर वीक को करिए, और या फिर महीने में एक बार भी अगर करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, आपके जन्माक्षर बताना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, या फिर आप कोई मकान फ्लैट ले रहे हैं, या आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आपको लगता है कि कोई परेशानी है, दोष है, तो आप हमारा संपर्क यहाँ से ले सकते हैं। ये हमारा नंबर है 0971218080, या फिर आप मेल कर सकते हैं info@astroalchemist.com। हमारी जो साइट है www.astroalchemist.com, वो भी आप देख सकते हो। आशा रखता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगा, और जो भी कुछ मैंने उपाय बताया है वो उपाय आप खुद करिए, या फिर कहीं पे भी आपको लग रहा है किसी के घर में मकान में ये दोष है तो उनको भी आप करवाएं, ताकि वो पुण्य का फल के आप भी सहभागी बने। मैं यहाँ पे रजा लेता हूँ। धन्यवाद।